हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के साइंस में चैप्टर 4 आज आप पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़े हैं। इस वीडियो में आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप देखेंगे। आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आइए थोड़ा आपको रिकॉल कर देते हैं, कि याद दिला देते हैं कि जो पिछले वीडियो में जो आपने मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं उसमें आपको बताया गया था कि मेटल्स आर डक्टाइल। दूसरा प्रॉपर्टी बताया गया था कि मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर सोनोरस। इस तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको मेटल्स के बताए गए थे। इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कैसे ये बिहेव करते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ मेटल जो होते हैं जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, ऐसे मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लैटिनम दे डू नॉट रिएक्ट, वो रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे नोबल मेटल्स के नाम से जानते हैं। ऐसे मेटल्स जो रिएक्शन नहीं करते हैं, दे डू नॉट, द मेटल्स विच डू नॉट शो एनी केमिकल रिएक्शंस are called noble metals such as gold and platinum। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लेडीज जो औरतें होती हैं वो गोल्ड के जो है गहने पहनती है। ज्वेलरी जो होता है वो गोल्ड के, प्लेटिनम के, सिल्वर के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो गोल्ड होता है वह रिएक्शन नहीं करता है। अभी देखिए, अगर आप कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन या अन्य मेटल्स के अगर कोई व्यक्ति जो है अगर आभूषण को पहन लेता है अपने कानों में, नाकों में, तो उसके नाकों और कानों में खुजली होने लगता है, क्योंकि वह रिएक्शन करने लगता है। लेकिन जो गोल्ड होता है वह रिएक्शन नहीं करता है। आभूषण, ज्वेलरी बनाने का ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों आभूषण जो होते हैं वो गोल्ड और प्लैटिनम के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि नोबल मेटल्स होते हैं और ये मेटल्स रिएक्शन नहीं करते। क्योंकि आप लोग तो अभी बच्चे हैं, आप लोग तो नहीं जानते, लेकिन हम लोग अक्सर हम लोगों को सुनने में आता है, औरतें जो होती हैं वो कानों में जब पहनती हैं अपने, तो उनके कानों में खुजली होने लगता है। कभी कभी नाकों में जब पहनती हैं आभूषण तो उनके नाकों में जो है खुजली होने लगता है, और कहती क्या है, किसी का नज़र लग गया है, किसी का जो है बुरी नज़र का असर हो गया है कि हमारे, जब हम इस आभूषण को पहन रहे हैं तो हमारे कानों में खुजली होने लग रहा है, नाकों में खुजली होने लग रहा है। लेकिन आपको बताएं कि ये खुजली होने का कारण कोई नज़र का दोष नहीं होता, कोई जादू टोना नहीं होता, बल्कि ऐसे आभूषण जो गोल्ड की मात्रा उसमें कम होती है, मतलब जब उसमें मिलावट हो जाती है दूसरे मेटल्स की, तो जो आभूषण होता है वह खुजली करने लगता है, मतलब वह जो होता है वो रिएक्शन करने लगता है अन्य जो मेटल्स और नॉन मेटल होते हैं उनसे, और तब उनके कानों में, उनके अंग में जो होता है वह खुजली होने लगता है। तो इसीलिए जो ज्वेलरी, जो आभूषण होते हैं वह मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लेटिनम के बनाए जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आइए देखते हैं कि ये जो मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। देखो, जब ये जो मेटल जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। पहला ये प्रॉपर्टी है कि व्हेन मेटल रिएक्ट with oxygen they form metallic oxide। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद
ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन। देखो ये जो मान लेते हैं हम 2Mg और प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन है O2 इक्वल टू ये बनता है 2MgO। देखो ये मेटल है मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन है। जब ये मेटल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होता है तो ये बनता है 2MgO। हम इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये मेटल के जो है जब रिएक्शन करता है तो ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। आइए देखते हैं कि मेटल ये नॉन मेटल ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। देखो जब नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो उस केस में बनता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। आइए कुछ हम एग्जांपल लेते, जैसे देखो ये आप ले लीजिए सल्फर को, ये सल्फर जो है मेटल होता है, सॉरी नॉन मेटल होता है, और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया जब रिएक्शन करता है तो उस केस में बनता है क्या, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर से ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड ये बना लेता है। और वही ये जब रिएक्शन करता है SO2, जब इससे जब क्रिया करता है H2O से, तो उस केस में बनता है H2SO3, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ। आइए देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। ये देखो ये मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। आइए ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हम देखते हैं कैसे होते हैं। देखो मेटल प्लस वाटर इक्वल टू मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। जब मेटल वाटर से जब रिएक्शन करता है तो या तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, नहीं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखो कैसे, आइए देखते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेटल मान लो, ये मेटल देखो, जैसे मान लो Mg मेटल है और ये H2O रिएक्शन जब करता है मेटल जब वाटर से, तो ये बन जाता है 2MgO और ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो मेटल प्लस वाटर इक्वल टू मेटेलिक ऑक्साइड है। देखो मेटेलिक ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। ये देखो जब सोडियम से के साथ जब क्रिया होता है 2Na प्लस 2H2O, इस केस में देखो क्या बनता है, ये बनता है 2NaOH और प्लस H2। ये देखो 2NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो OH है हाइड्रोक्साइड 2NaOH। मतलब जब मेटल ये सोडियम जब वाटर से जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। ये देखिए रिएक्शन विथ वाटर। और देखो नॉन मेटल, जब नॉन मेटल वाटर से जब रिएक्शन करता है तो नो रिएक्शन, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। इस केस में नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। ये देखिए मेटल और नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके कैसे डाइल्यूट एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं। देखो ये जब मेटल जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन करते हैं तो उस केस में साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। और देखो एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, ये देखो मेटल मान लो, ये जो जिंक है, ये जिंक जो है मेटल है, और ये जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तब देखो H2HCl, ये देखो ये जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस केस में बनता है ZnCl2 और प्लस H2। ये देखो ये साल्ट है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड जो एक साल्ट है, जिंक क्लोराइड बनता है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो नॉन मेटल्स जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन करता है उस केस में क्या बनता है, ये जो नॉन मेटल और हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट एसिड से जब
ये जब रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट एसिड, यहाँ है इसके जगह पे हम डाइल्यूट एसिड लिख सकते हैं। डाइल्यूट एसिड इक्वल टू नो रिएक्शन, मतलब नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।